क्वेश्चन नंबर 7 है, द मेन केबल ऑफ सस्पेंशन ब्रिज इज सस्पेंडेड इन द शेप ऑफ पैराबोला। पैराबोला की एप्लीकेशन है कि सस्पेंशन ब्रिज में जो शेप बनता है वो पैराबोलिक कर्व बनता है। अब बेटा अगर इस वजह से समझे तो यहां पर पहले एक फिगर बना रहा हूं समझाने के लिए कॉन्सेप्ट को कि एक पिलर ये है, दूसरा पिलर ये रहा, ये दो पिलर्स हैं जिससे एक बीम अटैच है, ये रोड अटैच है बेटा। अब आपने देखा है सस्पेंशन ब्रिज में सिर्फ दो साइड्स पे पिलर्स होते हैं, बीच में कोई पिलर नहीं होता, बीच में पानी बह रहा है, समंदर के ऊपर बनता है या दरिया के ऊपर बनाया जाता है ये ब्रिज। तो इसका जो लोड है ये यहाँ पर कार्स मूव करती है, रोडवे है, इस रोडवे का जो लोड है ये कौन उठा रहा होता है? तो बेसिकली यहाँ पर एक पैराबोलिक कर्व बनता है, ये पैराबोलिक कर्व यहां पर बनता है। इस पैराबोलिक कर्व की मदद से यहां पर वायर्स इस रोड के लोड को उठा रही होती हैं, ये वायर्स बांधी भी होती हैं इससे। सस्पेंशन ब्रिज में ऐसा होता है कि ये वायर्स बांधी भी होती हैं इस रोड से ताकि इसका लोड बेयर कर सके, और बेयर कौन कर रहा होता है? ये पैराबोलिक कर्व बेयर कर रहा होता है। बेटा ये कौन सा केस होगा? केस 2 होगा या केस 4 होगा? क्योंकि पैराबोला कैसे बना हुआ है? केस 2 या 4 वाला बना हुआ है, क्योंकि केस 2 या 4 में पैराबोला कब अप बनता है या कब डाउन बनता है, नीचे की तरफ बनता है या ऊपर की तरफ बनता है। तो ये हमें पता चल गया कि केस 2 है या केस 4 है। अब कैसे पता चलेगा कि ये केस 2 है या 4 में से कोई एक है, कौन सा केस है? तो बेटा हम यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई द मेन केबल ऑफ सस्पेंशन ब्रिज सस्पेंडेड इन द शेप ऑफ पैराबोला बिटवीन टू टावर्स दैट आर 100 मीटर्स अपार्ट। दो टावर्स हैं, एक पैराबोलिक कर्व हम यहाँ बना रहे हैं, ये पैराबोलिक कर्व हमने बना लिया है। यहाँ एक पिलर है इसके फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ एक पिलर है। कह रहे हैं इन पिलर्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर्स है। अब बेटा यहां पर पिलर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक लाइन बना रहे हैं, यहां पर एक लाइन बना रहे हैं, इन लाइंस के दरमियान का जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक ये 100 मीटर्स किया हुआ है। आगे कहा जा रहा है 30 मीटर हाई फ्रॉम द रोडवे, 30 मीटर ऊपर है रोडवे से।
इसको आगे देखते हैं और आगे कह रहे हैं इफ द केबल is at the height of 5 meters from the road at the center of the bridge। मतलब सेंटर की बात हो रही है यहां पर, एक लाइन में बना रहा हूं, कह रहे हैं इस लाइन से ये रोडवे है, इससे जो केबल है, केबल का जो सेंटर है, पैराबोलिक कर्व का जो सेंटर है, ये कितना ऊपर है, ये 5 मीटर्स ऊपर है। कह रहा है पैराबोलिक कर्व का जो मिड है, जो मिड है वो 5 मीटर्स ऊपर है रोडवे से। आगे कहा जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालेंगे। तो बेटा यहां पर हम x और y एक्सिस बना लेते हैं। x एक्सिस बना चुके हैं, y एक्सिस हम बनाएंगे। ये हमने y एक्सिस बना लिया। बेटा इन्होंने ये कहा है कि जो मिड है रोड का, ये रोड वे है बेसिकली, ये रोड वे है, इसका जो मिड है, मिड से ये केबल कितना ऊपर है, 5 मीटर ऊपर है। मतलब ये ओरिजिन को टच नहीं कर रही, ओरिजिन पे नहीं है, तो इसका मतलब है केस 2 नहीं है। तो बेटा ये 5 मीटर ऊपर है, तो ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, इसका y कोऑर्डिनेट 5 मीटर्स के बराबर होगा, क्योंकि इसका वर्टिकल डिस्टेंस दिया हुआ है। अब बेटा एक और चीज गिवन है सवाल में, कहा जा रहा है 30 मीटर हाई फ्रॉम द रोडवे। कह रहे द सस्पेंशन ब्रिज इज सस्पेंडेड in the shape of parabola between two towers that are 100 meters apart and 30 meters high। जो टावर्स हैं वो 100 मीटर एक दूसरे से दूर है, और टावर की जो हाइट है यहां से यहां तक ये 30 मीटर्स है, ये भी 30 मीटर्स है। तो यहां ये हाइट हमारे पास 30 मीटर्स आ गई है, ये हाइट भी हमारे पास 30 मीटर्स आ गई है। अब बेटा इनके दरमियान का डिस्टेंस 100 है, तो अगर मैं हाफ कर दूं डिस्टेंस को, तो ये 50 मीटर्स हो जाएगा, और हाफ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ डिस्टेंस 50 मीटर हो जाएगा। क्योंकि ये 100 मीटर्स अपार्ट थे, तो इसीलिए मैंने हाफ हाफ कर दिया, क्योंकि मिड वैल्यू हमें पता है इसकी। अब बेटा इन पॉइंट्स को नाम देंगे, ये वाला पॉइंट हमें चाहिए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। इस पॉइंट से y एक्सिस तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है, 50 मीटर्स है, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 50 मीटर्स। बेटा ये जो पॉइंट है ये वाला, इस पॉइंट का y एक्सिस से फासला कितना है, ये भी 50 मीटर्स है, तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा -50, क्योंकि नेगेटिव x एक्सिस की तरफ है। इसकी हाइट की बात करें तो ये x एक्सिस से कितना ऊपर है, 30 मीटर्स ऊपर है, तो इसकी हाइट भी 30 होगी, और इस पॉइंट की हाइट भी 30 होगी। असल में सबसे पहला काम यही होता है कि हम ये पॉइंट्स निकाल लें। ये पॉइंट्स हमने निकाल लिए, अब हम इनको नाम दे रहे हैं, इसको ए कह दिया, इस पॉइंट को बी कह दिया हमने। इस पॉइंट को क्यू कह रहा हूं, अब यहां पर इस पॉइंट को हमने सी का नाम दे दिया,
और इस पॉइंट को मैं डी का नाम दे रहा हूं। तो सबसे पहला काम, लेट AC and BD represent towers of suspension bridge। तो AC और BD टावर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सस्पेंशन ब्रिज के। According to the given condition, गिवन कंडीशन क्या कह रही है? गिवन कंडीशन बता रही है कि A से C तक का जो डिस्टेंस है और B से D तक का जो डिस्टेंस है ये दोनों बराबर हैं 30 मीटर्स के। इस पॉइंट को हमने C का नाम दिया है, इस पॉइंट को D का नाम दिया है, इस पॉइंट को मैं E कह देता हूं। गिवन कंडीशन कह रही है कि D से E का डिस्टेंस और E से C का डिस्टेंस दोनों 50 मीटर्स के बराबर है। और इस पॉइंट को मैंने नाम दिया है, इसको F कह रहा हूं। तो ये E से F तक का जो डिस्टेंस है ये 5 मीटर्स के बराबर है। Let vertex F is on y एक्सिस। इसका वर्टेक्स जो है वो F पॉइंट है, ये y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। Then equation of parabola will be, बेटा इक्वेशन ऑफ पैराबोला होती है केस 4 में y माइनस के का स्क्वायर 4ax माइनस h। यहां पे बेटा h की वैल्यू 0 है और k की वैल्यू 5 है। तो यहां पर पुटिंग h is equals to 5, k is equals to 0, तो y माइनस 0 का स्क्वायर 4ax माइनस h की जगह 5 आ गया। y का स्क्वायर बराबर आ रहा है 4ax माइनस 5। इसको इक्वेशन 1 कह दिया। ये पैराबोला की इक्वेशन बन गई। कल जो काम किया था वही काम कर रहे हैं। हाँ बेटा ये वर्टेक्स आपके पास क्या हो गया इसका, ये रहा, क्या है 0,5। तो 0,5 वर्टेक्स है। तो 0,5 का मतलब वर्टेक्स क्या होता है, h, k। h 0 है और k क्या है, 5 है। बेटा पैराबोला की इक्वेशन आ गई, जैसे कल किया था पैराबोला की इक्वेशन निकाली, उसके अंदर पॉइंट रख देंगे जो पॉइंट हमें पता है। सिंस a minus 50, 30 and b 50, 30 lies on the parabola। केस 4 की इक्वेशन आएगी, माजरत इक्वेशन गलत लिख दी। केस 4 है ना, y एक्सिस पर है।
मैंने केस 3 की इक्वेशन लिख दी बस। ये आएगा x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के, x माइनस 5 का स्क्वायर x माइनस 0 का स्क्वायर 4a, y माइनस के की जगह 5 आ गया, x का स्क्वायर बराबर आया 4a y माइनस 5। ये इक्वेशन 1 है। ये पॉइंट्स पैराबोला पे लाई कर रहे हैं, तो ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। Therefore, they must satisfy the equation number 1. अब बेटा ये जो पॉइंट है h0 है, k5 है, ये उल्टा लिख दिया, बाकी पुट सही किया है। ए हमारे पास ए पॉइंट या बी पॉइंट हमारी मर्जी है, कोई भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ए पॉइंट है -50, 30, तो हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुटिंग x is equals to -50, y is equals to 30 in equation number 1। तो इक्वेशन 1 में -50 का स्क्वायर y की जगह आ गया 30, 50 का स्क्वायर 2500, ये 4 मल्टीप्लाई 50 से तो 60 आ गया 15 से, 2500 डिवाइडेड बाय 60, तो a की वैल्यू आ गई। तो यह आ गया 125/3। बेटा पैराबोला की इक्वेशन में ए की चीज अननोन थी और वो था ए, तो ए हमने निकाल लिया। पुट इट इन इक्वेशन नंबर 1। पैराबोला की इक्वेशन में रखेंगे एक्स स्क्वायर, हाँ हाँ यार सर का दिमाग चल गया आज। हाँ समीर कौन है? अच्छा अच्छा, लास्ट उसमें जो था भूल गया मैं। ए की जगह 25 आ गया, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर 100 y माइनस 5। तो ये पैराबोला की इक्वेशन आ गई। इज द रिक्वायर्ड। बेटा यहां पर हमने इस पैराबोला को एक्सिस पे रखा था, ये जो लाइन है ये पैराबोला के मिड से पास कर रही है। ये लाइन पैराबोला के मिड से पास कर रही है, और यहां पर एक और लाइन जो कि हमने एक्स एक्सिस बनाई है, ये रोड वे है। बेटा यहां पर यहां से यहां तक की जो हाइट थी वो सवाल में गिवन थी 30 मीटर्स। अब कह रहे हैं यहां पर
the distance of 10 meter high suspended cable, डिस्टेंस निकालना है केबल का वहां पर जहां पर केबल की हाइट 10 मीटर हो रही है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ब्रिज, ये ब्रिज का सेंटर है, सेंटर ऑफ द ब्रिज है ये। अब बेटा जो ब्रिज का सेंटर है उससे दूर कहीं एक पॉइंट है केबल का, केबल का कहीं एक दूर पॉइंट है, जिस पॉइंट की जो हाइट है वो कितनी है, 10 मीटर्स है। मतलब इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है, 10 है हाइट, y कोऑर्डिनेट कहलाती है। निकालना क्या है इसका, x कोऑर्डिनेट निकालना है कि मिड से ये कितनी दूर है, इसका x कोऑर्डिनेट निकालना है। मतलब ये पॉइंट क्या कहलाएगा, x, 10। अब x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू कैसे निकालें, इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे पैराबोला की, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। Let x, 10, yeah, since x, 10 lies on the parabola, therefore putting x is equals to x, y is equals to 10 in equation number 2, इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, x का स्क्वायर बराबर है 100, 10 माइनस 5 के, x स्क्वायर आ गया 500 के बराबर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 10√5 आ जाएगी मीटर्स। प्लस माइनस में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि डिस्टेंस मांग रहे सवाल में, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता।